सही विकल्प पसंद करके उत्तर दीजिए। इसमें पार्ट 1 है, द्विचर रैखिक समीकरण युग्म में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो उसका आलेखात्मक स्वरूप डैश होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है संपाती रेखाएं। इस कंडीशन में जो हमारा आलेख है वो संपाती रेखाओं वाला होगा। प्रश्न 2, द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने का द्विघात सूत्र डैश गणित शास्त्री ने दिया। तो करेक्ट ऑप्शन है श्रीधर आचार्य, ऑप्शन ए। ओके। प्रश्न 3, किसी भी समांतर श्रेणी के लिए a10 बराबर डैश होगा। ओके, यहाँ पर a10 का मतलब है 10वां पद। तो पद फाइंड करने के लिए ये होता है फॉर्मूला। तो n का मतलब है यहाँ पर 10, तो n की जगह हम यहाँ पर 10 रख देंगे। यहाँ पर भी n की जगह 10, a एज इट इज़ प्लस n की जगह 10 माइनस 1 और ये d। ठीक है, अब a एज इट इज़ 10 में से 1 माइनस किया तो हो गया 9 और ये वाला d। ओके, तो a10 यानी कि 10वां पद हो गया a प्लस 9d। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न 4, बिंदु ए बी का मूल बिंदु से दूरी डैश है। तो ऑप्शन बी में जो दिया है a² प्लस b² और वो है रूट में, वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 5, साइन स्क्वायर 45 डिग्री पे क्या मान होगा। ओके, 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये त्रिकोणमिति की टेबल है। यहाँ पर बोला है साइन 45, तो ये साइन है और ये 45 डिग्री है। तो साइन का 45 डिग्री पे मान होता है 1/√2। ओके, तो यहाँ लिख देंगे 1/√2, लेकिन इस पर स्क्वायर भी है तो यहाँ हम स्क्वायर भी लगा देंगे। ठीक है, अब 1 का वर्ग 1 ही होता है और यहाँ पर रूट से वर्ग हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/2, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न 6, किन्हीं भी आंकड़ाकीय माहिती के लिए x बार बराबर 15 तथा z बराबर 15 हो तो m बराबर डैश होगा। ओके, तो यहाँ पर सूत्र है z बराबर 3m माइनस 2x बार। जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। z हमें दिया है 15, 3m, m हमें फाइंड करना है -2, x बार भी है 15। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 15 3m, 15 दूनी 30। ओके, अब ये -30 है, इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये +30 हो जाएगा। तो 15 और 30 हो गया 45 बराबर 3m। आगे सॉल्व करेंगे। अब ये 3 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग में जाएगा, है ना। 3 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में। 3 से 45 को करेंगे भाग तो आएगा 15, यानी कि m बराबर आ गया 15। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न 7, 3 + √16 यह डैश संख्या है। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, हमें सही ऑप्शन बताना है। तो 3 + √16, अब √16 को हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं क्योंकि 16 4 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 3 + 4 हो गया 7, 7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन जो पहला है वो सही है। प्रश्न 8, द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0 जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो a b बराबर क्या होगा। 3 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। ओके, तो द्विघात बहुपद है ax² + bx + c। अकॉर्डिंग टू दिस a बराबर है a, b बराबर है b और c बराबर है c। यहाँ पर नंबर ना देकर a b c इन्होंने दिया है। ओके, तो a b का मतलब है शून्यों का गुणाकार, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान यहाँ पर c है और a का मान यहाँ पर a है, तो आंसर होगा c/a, यानी कि जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न 9,
समतल पासे पर अंक 4 आने की प्रायिकता डैश है। 3 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो जब हम पासे को फेंकते हैं तो पासे पे नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इससे आगे पासे पर नंबर नहीं होते। यहाँ पर इन्होंने पूछा है 4 आने की, तो यहाँ पर एक बार 4 है ना। तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि PE लिखेंगे। इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में कुल परिणामों की संख्या। तो जब हम एक बार पासे को फेंकेंगे तो 4 आने की संभावना एक बार ही होगी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 1 और कुल परिणाम कितने होते हैं 6। तो 1/6 दिस इज द आंसर, यानी कि ये जो 2 नंबर पे लिखा है वो हमारा सही आंसर है। प्रश्न 10, जैसे जैसे थीटा का मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का मूल्य डैश है। ओके, ऑप्शन दिए हैं 3, बढ़ता घटता ऋण। ऋण का मतलब भी होता है कम होना यानी कि माइनस में जाना। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा की बात हो रही है इसलिए मैंने इतनी ही टेबल बनाई है। तो ये कोण का माप 0 30 45 60 90, तो आप देख सकते हो 0 से स्टार्ट हुआ और 1 पे ख़त्म हुआ, यानी कि जैसे जैसे थीटा यानी कि कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मूल्य भी बढ़ गया। 0 से 1 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे बढ़ता इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, प्रश्न 11, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। ऑप्शन में है 1 2 3। ओके, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। ये वृत्त है, ठीक है। स्पर्श रेखा मतलब है वृत्त को टच करके जाने वाली लाइन, जैसे कि ये वृत्त की बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, जैसे कि ये। ओके, जैसे कि ये बहुत सारी हो सकती हैं। तो वृत्त को टच करने वाली रेखा को उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो एक ही बिंदु पर करती है ना, जैसे ये है तो एक बिंदु पर, जैसे ये है तो ये भी एक बिंदु पर, ये है तो ये भी एक बिंदु पर, है ना। इस तरह से हमारा आंसर आएगा वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो पहला ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट है 1। प्रश्न 12, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलकीय वर्ग बताइए। बहुलकीय वर्ग का मतलब होता है ये वर्ग है, ये बारंबारता है। बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर है 16, जो इसके सामने वाला वर्ग है वही बहुलकीय वर्ग होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 30 से 40 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है गिवन स्टेटमेंट जो भी दी है वो सत्य है या असत्य, वो हमें बताना है। तो प्रश्न 13 में दिया है HCF 5 और 15 बराबर 10 होगा, यानी कि 5 और 15 का HCF 10 होगा, ये हमें दिया है। अब हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले 5 का LCM लेंगे, 5 एकम 5। फिर 15 का LCM ले लेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ओके, तो 5 के फैक्टर्स हैं 5 × 1 और 15 के फैक्टर्स हैं 3 × 5 × 1। ओके, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इसीलिए हमारा HCF जो होगा वो होगा 5। 5 और 15 का HCF होगा 5, जो नंबर दोनों के फैक्टर्स में है वही HCF होगा। तो गिवन स्टेटमेंट जो दी है कि 5 और 15 का HCF 10 है वो असत्य है, यानी कि रॉन्ग है। प्रश्न 14, आकृति में बहुपद y बराबर px का ग्राफ दिया है। इस स्थिति में px के शून्यकों की संख्या 3 है। हमें बताना है गिवन स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। ओके, तो यहाँ पर px की बात कही है, यानी कि x एक्सिस की ही बात हो रही है। अब x एक्सिस को जो ये लाइन है ये 3 जगह पर क्रॉस कर रही है, 1 2 3। ओके, तो इसलिए px के शून्यकों की संख्या 3 है। गिवन स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। प्रश्न 15, द्विघात रैखिक समीकरण के लिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 स्थिति में सुरेख समीकरण युग्म सुसंगत है।
तो गिवन स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। कभी कभी यहाँ पर संगत होता है या सुसंगत, जिसका मीनिंग सेम ही है। तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है कि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के। इस स्थिति में सुरेख समीकरण युग्म सुसंगत है। प्रश्न 16, एक प्रयोग की सभी प्राथमिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 0 होता है। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल असत्य है, क्योंकि PA + PA बार = होता है 1, ना कि 0। तो इसलिए ये स्टेटमेंट असत्य है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य, एक शब्द अथवा एक अंक में दीजिए। ठीक है। प्रश्न 17 है, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र है AN = A + n-1D। ओके। प्रश्न 18, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसका उत्तर आएगा 2, क्योंकि ये एक वृत्त है। ओके। इसने बोला है समांतर। समांतर का मतलब एक दूसरे के सामने और बराबर दूरी पर। तो 2 ही स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं एक वृत्त के अंदर, जिन्हें हम समांतर स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं। जैसे मान लो कि ये रेखा हमने डाल ली, स्पर्श रेखा, और ये डाली। ठीक है। तो ये कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकती। इस प्रकार एक वृत्त की केवल 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। प्रश्न 19, सूर्य पूर्व में उगता है। इस घटना की प्रायिकता कितनी होगी? आंसर होगा 1, क्योंकि सूर्य पूर्व में उगता है ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूर्य कभी भी दूसरी दिशाओं में नहीं उगता है, इसलिए इस घटना की प्रायिकता होगी 1। ओके। प्रश्न 20, वर्ग 65 से 75 की वर्ग लंबाई लिखिए। वर्ग लंबाई का मतलब होता है यहाँ पर जिसे हम h कहते हैं। तो 75 में से 65 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10। ओके। तो 65 से 75 की वर्ग लंबाई हो गई 10, जिसे हम h भी कहते हैं। दिस इज द आंसर। अगला प्रश्न है, योग्य जोड़े बनाइए। प्रश्न 21 में दिया है, अर्धगोल का कुल पृष्ठफल ज्ञात करने का सूत्र जो होता है, C वाला यहाँ पे ऑप्शन आएगा, 3πr²। ओके। प्रश्न 22 में दिया है 10 रुपए के सिक्के का आयतन। तो इसका सूत्र होता है ये ऑप्शन A, πr²h। प्रश्न 23, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है πr² θ/में 360। प्रश्न 24, अर्धवृत्त का परिमाप। इसका फॉर्मूला होता है πr। ओके।